सत्ता तो बदला, बीजेपी के बाद सत्ता जेएमएम के पास आई। सवाल है व्यवस्था बदलने, और व्यवस्था को बदलने के लिए सोच होनी चाहिए। इनकी सोच नहीं है। आप हमारे घोषणा पत्र में पढ़िएगा, उसमें हमने साफ साफ लिखा है कि हमारे पार्टी से जो एमएलए बनेगा अपना 75% सैलरी जनता की शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं के लिए डोनेट करेगा। हमने ये भी कहा है कि हमारी पार्टी से कोई चुनाव जीतेगा, जैसे तरुण भैया जमशेदपुर के हैं, लेकिन यदि भविष्य में हमारे आने से पहले इनका क्या स्टेटस है वो मायने नहीं है, लेकिन हमारे राजनीतिक संगठन में आने के बाद ये जमशेदपुर से है और भविष्य में अगर धनबाद में जाकर अपना आशियाना बनाते हैं, 1 इंच की जमीन खरीदते हैं, तो अगले बार ये चुनाव में हमारे तरफ से नहीं लड़ेंगे। ऐसे नहीं बदलेगा देश, ऐसे राज्य नहीं बदलेगा जब तक आप अपने आप को नहीं बदलेंगे। कैसे बदलेगा भाई? एक ही नेता का पूरा 24 जिला में घर है। आज आप अपने गांव की किसी सड़क का मोल भाव कीजिएगा, 100 फीट की सड़क है ना तो 1 लाख की लागत होगी। आपके गांव में गली में जो सड़क बनी है किसी चीज का नाम है, पता नहीं शहर में क्या बोलते हैं, यानी आपके गांव में छोटी सड़क है ना जिसका दाम 1 लाख रुपए होगा, उसमें हजारों जनता का चलते हैं आते जाते हैं, उसका दाम 1 लाख रुपए है, लेकिन 5 लाख में नेताजी का सीढ़ी बनी। 5 लाख रुपए में विधायक जी का आवास का सीढ़ी बना। ये हमारे देश की, हमारे राज्य की कड़वी सच्चाई है। इनका बस चले तो ये हिमालय पर्वत को खा जाए। अर्जुन मुंडा जैसे, चंपे सोरेन जैसे शख्स के अगर बस चले तो हिमालय पर्वत को खा जाए और हिंद महासागर के पानी को पी जाए। आप सभी से हमारी प्रार्थना है, क्योंकि हमारा आवाज भी बदल गया है, आसान नहीं है। जरा चंपे सोरेन बना जा सकता है, अर्जुन मुंडा बना जा सकता है, जरा आपको बना जा सकता है, आसान नहीं है। क्योंकि आज 3 सालों से, लगातार 3 सालों से किसी दिन हमें आराम नहीं। हाँ, चंपे जी अपने समय में होंगे, हमसे बेहतर भी हो सकता है, लेकिन आज अगर बात कीजिएगा, चाहे सुरेश महात्मा राय हेमंत सोरेन अपने घर में अंदर जा चुके हैं, आराम फरमा रहे होंगे, सुबह हेलीकॉप्टर से निकलेंगे, हम स्कॉर्पियो से धनबाद से निकले हैं और अभी 5वां मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। 5वां मीटिंग है, इसके बाद 2 फिर जाना है हमको, और फिर रात को हमको हजारीबाग रिटर्न जाना है। आप केवल गूगल मैप में सर्च कीजिएगा कितना दूरी तय करके आपका दिमाग हैंग हो गया, आपका दिमाग हैंग हो गया। हम जितना दूरी तय करते 1 दिन में, हम जितना मीटिंग्स करते हैं 1 दिन में, आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। आप तो गूगल में नाप के देखिएगा। तो इसलिए आपसे एक बार प्रार्थना है, एक नई सोच के साथ आए हैं और हमारे जमशेदपुर पूर्वी के प्रत्याशी बड़े भाई तरुण जी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात का पुरजोर समर्थन किया है कि आसपास, चूंकि जब उद्योग और शहरीकरण बढ़ता है तो स्वास्थ्य की समस्या भी बढ़ती है, तो 100 बेड के अस्पताल का हम लोग पक्षधर हैं। इस बात को हम लोग बाकायदा आपके सामने कहते जाते हैं। वो जो छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, मैं कल बैंकों गया था, वो भी अपनी तरह औद्योगिक क्षेत्र है, तो वहाँ के लोगों ने बिजली समस्या है, तो हमने उनको कहा कि आप शेषा के बारे में जानते हैं, और जानते हैं, हम बोले शेषा का वो विधायक जी के आंगन में रहता है, आराम से थोड़ा सा टाच हो गया, और विधायक जी के आंगन में जाता है। इसलिए अगर हम लोग जीत के आते हैं तो शेषा जहाँ करोड़ों रुपए खर्च करने को मिलते हैं जनता की सुविधा के लिए, वो जनता के लिए खर्च किया जाए। और जमशेदपुर की पहचान है उद्योग से, बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी इमारतें, करोड़ों का सीएसआर जमा है। इस जिला में करोड़ों का डीएमटी फंड जमा है, लेकिन क्या तकलीफ क्या है? नियत। किनकी नियत में? नेताओं के नियत। जिस दिन उनकी नियत ठीक ठाक हो जाएगी, हमारा राज्य सबसे सुंदर राज्य है। उनकी नियत ठीक नहीं है। अगर नियत ठीक होती तो तीनों लोग अपना बेटा बेटी की टिकट नहीं मांगता, बता किसी काबिल व्यक्ति को लिए। और हम लोग आपको घोषणा करते हैं, माताएं बहनें, हमारे नौजवान साथियों, मैं आज फिर आपके सामने, मीडिया के सामने ये स्टेटमेंट दे रहा हूं। यदि जयराम महतो जीत के जाते हैं, यदि जयराम महतो चुनाव जीतते हैं, तो मैं आपको 100% पूर्ण विश्वास दिलाता हूं, हमारे ब्लड रिलेशन में हम किसी को टिकट देने वाले नहीं। हम अपने ब्लड रिलेशन में जो मेरा खून का रिश्ता होगा,
मेरा भाई हो, मेरा जो भी वैसे अभी अपनी शादीशुदा नहीं है, तो जो भी हम लोग का ब्लड रिलेशन होगा उनको हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि मेरा मानना है अगर जब तक आप परिवारवाद से बाहर नहीं आएंगे, पूंजीवाद से बाहर नहीं आ सकते। आज अगर मान के चलिए रघुवर दास जी के बाद कोई नया नेता अगर आता है यहाँ, तो ललित दास का हैसियत नहीं होता कि एक बड़े अफसर के साथ उसको मैं नाक रगड़ने के लिए कहता। इतना क्योंकि मालूम है पॉलिटिक्स हमारी जेब में है, और पॉलिटिक्स की पावर हमारी जेब में है, पावर हमारे जेब में है, पैसा हमारे जेब में है। इसलिए आज वो इस प्रकार की हरकतें करता है। इसलिए इस राज्य को सुंदर बनाना, इस राज्य को बेहतर बनाना हमारा लक्ष्य है। और मैं युवाओं को कहना चाहूंगा कि जब हम लोग आएंगे राजनीति में, तो जो तमाम उद्योग के क्षेत्र हैं वहां आपको मैक्सिमम रोजगार कैसे लगेगा, आउटसोर्सिंग के माध्यम से हो, एजेंसियों के माध्यम से हो, यह तमाम जो विकल्प हैं उनमें हमारी पहली प्राथमिकता होंगे। इस बात को हम लोग गारंटी के साथ कहना चाहेंगे। इसलिए गारंटी के साथ कहना चाहेंगे क्योंकि मैं अभी पद में नहीं हूँ, हम किसी पद में नहीं है, और बिना पद में 1200 नौजवानों को हम योजना से जोड़ चुके हैं। तो हमें आइडिया है कि हम आ गए जगह में तो रास्ता बहुत आसान है। इसलिए अभी हम लोग और 3 विधानसभा का चक्कर लगाना है, और फिर रात को इसी हाईवे से बहरा पर जो दही का रोड बना है, इसी से हम लोग फिर हजारीबाग निकलना है। झारखंड की सबसे लंबी सड़क यही है, बहरागढ़ से दही। इसी रोड को पकड़ के फिर हमें वापस जाना है। और थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन मेरे अंदर पता नहीं कोई ताकत है, कोई एनर्जी है, मुझे कोई देख भी सकती है, लोग ऐसा कहते हैं, पता नहीं कोई ऐसी एनर्जी है जो मेरा साथ दे रही है। मुझे लगता है वो देख भी सकती, दाएं बाएं कहीं नहीं है, वो आपके आशीर्वाद में, वो आपके आशीर्वाद में। लोग कहते हैं कि कोई इसमें गॉड गिफ्टेड ताकत है, तो हमें लगता है वो गॉड गिफ्टेड कोई आसमान में नहीं है, आपकी दुआओं में है, आपकी प्रार्थनाओं में है, आपके आशीर्वाद में है। इसलिए आप अपना आशीर्वाद देते रहिएगा, अपनी दुआ देते रहिएगा, अपनी प्रार्थनाओं में याद कीजिएगा, हमें कुछ नहीं होगा। अंत में इतना ही कहेंगे, आपके बीच हमारे प्रत्याशी आदरणीय सम्मानित बड़े भाई तरुण कुमार दे हैं। इनका चुनाव चिन्ह कीर्ति छाप है, क्रमांक 6 है, क्रमांक 6 है। इन्हें भारी मतों से विजय बनाए, और जमशेदपुर में जो परिवारवाद की लहर है, कोल्हान में परिवारवाद की लहर है, ताकि एगो नाम हम छोड़ दिए थे उधर के मधुपुरा की बीबी रीता कोड़ा जी, और एगो नाम उधर छोड़े थे। तो कोल्हान में जो परिवारवाद की लहर है, उस लहर को विराम देने के लिए तरुण भैया जैसे साथियों का चयन करें, जो आपके सुख दुख में आपके हर एक हमदर्द बन के आपके हर एक कार्य में शामिल रहेंगे। धन्यवाद सभी को, मेरा नमस्कार, जुमार आदाब, जय हिंद।